ओहो भाई, मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी ये चीज़ इमेजिन नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान के अंदर मोबाइल्स के इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लग जाएगी। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं अपनी जो दो टोक ओपिनियन है ना वो शेयर करूंगा। भाई बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर लिया हम लोगों ने इस पॉलिसी को। इसके अलावा आप लोगों को मैं ये भी बताऊँगा कि कौन से वैलिड जो लीगल तरीके हैं जिनको आप लोग यूज़ करके आप लोगों को कोई भी भाई पीटे शीटे प्रूव करवाने की ज़रूरत नहीं। आज हम लोग सीधी बात करेंगे आप लोगों को किन सोल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए। आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस पॉलिसी एनी मोर। पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने जो पूरी लिस्ट है वो देख ली होगी। पाकिस्तान के अंदर भाई काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, जिसके अंदर मोबाइल फ़ोन्स उन लोगों ने टॉप के ऊपर लिखे हुए थे। इसके अलावा हेडफोन्स के ऊपर भी पाबंदी है, स्पीकर्स के ऊपर भी पाबंदी है। एप्पल के जो एयरपोर्ट्स है भाई आप लोग अब वो भी नहीं यूज़ कर सकते, उनके ऊपर भी पाबंदी है। इसके अलावा भाई आइसक्रीम के ऊपर भी पाबंदी लगा दी है। भाई मेरी जो फेवरेट आइसक्रीम है वो भी पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगी। पूरी जो लिस्ट है आप लोगों के सामने आप लोग देख सकते हो। अगर हम लोग थोड़े से बैकग्राउंड की बात करते हैं ना, तो आप लोगों को पता है कि कुछ साल पहले जब गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को अनाउंस किया तो उन्होंने कहा था कि भाई पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़ोन इंपोर्ट हो रहे हैं। उस वक्त जितनी भी अभी आप बड़ी कंपनीज देखते हो पाकिस्तान के अंदर, सैमसंग, शाओमी, रियलमी, वीवो वगैरह, ये पाकिस्तान के अंदर नहीं आई थी। तो गवर्नमेंट ने ये कहा था कि भाई हम लोग जो इंपोर्ट है उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, आप लोगों को पीटीए अप्रूव फ़ोन करवाना पड़ेगा। निश्चित तौर पर जो टैक्स था वो कम था। उसके बाद उन लोगों ने जो लिमिट थी ना वो क्रॉस कर दी हुई थी। जो टैक्स था वो 80,000 तक पहुँच गया हुआ था। 2 दिन पहले हम लोगों ने इस अपडेट को डिस्कस किया था कि भाई जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेटरी ड्यूटी को डबल करने वाली है। मीन्स अगर आप लोगों को अब अप्रूव करवाना है तो आप लोगों को तकरीबन 1 लाख से भी ऊपर का टैक्स देना पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कौन सा वेरिएंट है। इस न्यूज़ के आने के बाद भाई उन लोगों ने सीधा सीधा कह दिया कि भाई आप पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। एक चीज़ क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी एटलीस्ट मैंने जो लाहौर की मार्केट देखी है फीस सेंटर, टोटली तौर पर वो यूज्ड आईफोन्स के ऊपर चल रही है। आप लोगों को या तो नए फ़ोन्स मिलते हैं, नए फ़ोन्स की क्या कंडीशन है कि सारे के सारे ओवर प्राइस्ड आ रहे हैं। डॉलर का रेट आप लोग देख सकते हो, स्पेसिफिकेशन से हमें जो प्राइस की वैल्यू मिल रही है उतनी ज़्यादा मिल नहीं रही। इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर जो डील करते हैं वो यूज्ड आईफोन्स के अंदर करते हैं। और सारे के सारे आईफोन्स आप लोगों को पता है कि इंपोर्ट होते हैं, जिसके ऊपर पाबंदी लग गई हुई है। तो भाई टोटली तौर पर जो बिजनेसमैन है उसका नुकसान होने ही वाला है। अब इन सारी चीज़ों के ऊपर देखकर भाई मुझे पर्सनली तौर पर यह फील आ रही है कि वी आर लिविंग इन अ डिक्टेटरशिप। कोई जमहूरियत नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। मुझे हैरत वाली बात ये चीज़ तब पता चली जब इमरान खान रशिया गए। उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों ने गंदम को इंपोर्ट करना है। मुझे लग रहा था कि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं तो हमारी गंदम मैं जो खाता हूँ वो पूरे मुल्क के अंदर हम खुद बनाते होंगे। फिर मुझे पता चला कि भाई आई एम रॉन्ग, हमारी जो गंदम है वो भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि पूरा सीन क्या चल रहा है। मेरे माइंड के अंदर काफ़ी पॉलिटिकल बातें भी आ रही हैं, वो हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन भाई आई एम नॉट इन द सपोर्ट ऑफ दिस पॉलिसी। सीधी सी बात है, मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोगों के पास जो फ़ोन पड़े हुए हैं जो आगे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर नॉन पीटीए, आप उनको पीटीए अप्रूव करवाएं। बस सीधी सी बात है, आपने अगर ये पाबंदी लगा दी है तो आई एम नॉट श्योर कि इनको कौन पूछेगा। हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशंस की। अब आप लोगों के पास एक नॉन पीटीए फ़ोन है, आप लोगों के पास कौन से ऑप्शंस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप उसको नॉन पीटीए ही यूज़ करो। आप लोग अगर घर के अंदर रहते हो, आपके पास वाईफाई मौजूद है, आप वाईफाई को लगाकर उसको यूज़ करो। क्योंकि आजकल हमारी जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो सारी ऑनलाइन ही हो रही होती है। लेकिन ये एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। डेफिनेटली हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हमें कॉल की ज़रूरत होती है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर हम लोग टोटली तौर पर वाईफाई के साथ कनेक्टेड नहीं रह सकते। तो पहला सोल्यूशन है सबसे इजी वाला, आप लोग वाईफाई को यूज़ करो। इसके अलावा अगर हम लोग दूसरे सोल्यूशन की बात करते हैं तो आप लोग कोई भी डिवाइस ले सकते हो, इंटरनेट वाली जोन की या फिर जैज़ की, जिसको आप लोग साथ में कैरी कर सकते हो। घर के अंदर तो आप लोगों के पास वाईफाई वगैरह मोस्टली मौजूद होता है। बाहर जब आप लोग जाते हो तो आप लोग उस इंटरनेट वाली डिवाइस को अपने साथ कैरी कर सकते हो। काफ़ी सस्ती आप लोगों को मिल जाती है, आप लोगों को काफ़ी अच्छी कवरेज भी मिल जाती है। तो दूसरा सोल्यूशन ये है जिसको आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगेन यहाँ पर भी आप लोगों को जो ऑफलाइन कॉल्स है उनका ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोगों को इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो हर जगह के ऊपर मिल जाएगी। दूसरा सोल्यूशन ये है। अगर हम बात करते हैं तीसरे सोल्यूशन की तो वो है एक यूज पुराने वाला जो आईफोन होता है। अब मोस्टली जो लोग यूज आईफोन करते हैं उन लोगों के लिए ये चीज़ होती है कि वो आईफोन के ऊपर रहना चाहते हो, एंड्रॉइड के ऊपर नहीं रहना चाहते। तो वो क्या सोच रहे होते हैं कि हम लोग कोई सस्ते वाला जो 30-35 हज़ार के अंदर आईफोन होता है वो बाय कर लेंगे। लेकिन आपको मैं ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप कोई लेटेस्ट आईफोन यूज़ कर रहे हो तो जब आप एक पुराना आईफोन यूज़ करते हो तो आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो इतना ज़्यादा बेटर नहीं होता। इसके अलावा जो पुराने आईफोन्स आजकल आ भी रहे हैं उनकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो चुकी होती है। आप लोगों को पता है कि पुराने आईफोन्स के अंदर जो बैटरी टाइमिंग मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा कम मिलती है। जब आप लोग उसके ऊपर डाटा यूज़ करोगे, हॉटस्पॉट को यूज़ करोगे तो जो बैटरी है वो ड्रेस्टिकली डिक्रीज होगी। तो फ़ायदा नहीं है कि आप लोगों को उसको चार्ज करने की पूरी टेंशन पड़ी रहे। उसकी जो बैटरी वो आप लोगों को टोटली तौर पर सपोर्ट नहीं करेगी। तो आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एक यूज्ड आईफोन बाय करो। अब डेफिनेटली सी बात है कि आप लोग अगर
30-35 हज़ार के अंदर आईफोन बाय कर रहे हो तो उससे आपकी ज़्यादा उम्मीदें नहीं होंगी। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं चौथे सोल्यूशन की, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग के अंदर चल रहा है, मैंने उसके ऊपर पूरी रिसर्च कर लिया है, जो कि आप लोगों को एक डिवाइस मिलती है जिसके अंदर आप लोग सिम को यूज़ कर सकते हो। आप लोगों ने भी इंटरनेट के ऊपर देखी होगी ये वाली डिवाइसेज। अब वो वाली डिवाइस एक अच्छा सोल्यूशन है, लेकिन उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मसले आते हैं। जो सबसे बड़ा मसला मुझे लगता है वो है उसकी जो इटसेल्फ एक प्राइस है, जो कि आप लोगों को अराउंड 20,000 के कहीं पर मिलती है। अब इस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर आप लोगों को मैं डिवाइस वो सजेस्ट नहीं करूँगा, वो मुझे लगता है कि कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स भी मिलती हैं, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस भी होती हैं, कभी डाटा नहीं चलता, कभी कॉल्स रिसीव नहीं होती प्रॉपरली। तो मैंने जितने भी रिव्यूज़ देखे हैं, एक ऑनेस्ट रिव्यू मेरा ये है कि भाई आप लोग उसकी तरफ मत जाइएगा, वो भी एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। तो भाई आप लोग सोचे होंगे तो फिर क्या एक प्रॉपर सोल्यूशन है? तो जो प्रॉपर सोल्यूशन है, जो कि हमारा 5वां सोल्यूशन है, वो ये है कि आप लोगों ने एक नया जो एंड्रॉयड का फ़ोन है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्या बजट है, आप लोगों को 15,000 से लेके ऊपर डिपेंडिंग अपॉन आपकी जितनी भी रेंज है, एंड्रॉयड के फ़ोन्स नए मिल जाते हैं। उनका फ़ायदा आप लोगों को क्या मिलेगा? अगर तो आप लोग गाड़ी के अंदर जा रहे हो, आप 2 फ़ोन्स को कैरी कर सकते हो। लाइक आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका इंटरनेट भी चलेगा, बैटरी भी अच्छी मिलेगी, हॉटस्पॉट भी मिल जाएगी। आप लोगों को अगर कॉल आती है तो आप लोग उसी के ऊपर सुन सकते हो, आपको लाइक टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप लोगों को फ़ायदा ये मिलेगा कि उसकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, आप लोग बैटरी को काफ़ी ज़्यादा हॉटस्पॉट के थ्रू यूज़ कर पाओगे। आप लोगों का जितना बजट है 15,000 से लेकर अच्छे जो एंड्रॉयड फ़ोन है बड़ी बैटरी वाले वो स्टार्ट हो जाते हैं, 4G उनके अंदर आता है, तो आप लोग उनको बाय कर सकते हो। तो मेरा आप लोगों को ये मशवरा है कि आप एक एंड्रॉयड फ़ोन को बाय करें। आप लोगों ने अगर नॉर्मली बाहर जाना घर से तो आपको लाजमी नहीं है कि आप 2 फ़ोन को लेके जाओ, आप उसको अपने अकेले एंड्रॉयड फ़ोन को लेके जा सकते हो। तो आप लोगों को दूसरा जो आईफोन है वो घर के ऊपर छोड़ के आप जा सकते हो। तो मेरी ओपिनियन के अंदर दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन जो कि आप लोग कंसिडर कर सकते हो, एक एंड्रॉयड फ़ोन को बाय करें। अब आप लोग, मैं भी सोच रहा हूँ कि हम कौन सा एंड्रॉयड फ़ोन बाय करें, इतने ज़्यादा ऑप्शन हैं, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपने अपना जो बजट है ना वो नीचे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगा कि आप लोग उस बजट के अंदर कौन सा एंड्रॉयड फ़ोन बाय कर सकते हो। आपने टेंशन वगैरह नहीं लेनी। इसके अलावा एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि ये वाला जो टैक्स है ना, जो भी पूरे सेटअप हैं, ये सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से किए जाते हैं। जो टैक्स लगता भी है वो FPR की तरफ से लगता है। आप लोगों ने अगर टैक्स या कोई पोस्ट वगैरह करनी है तो FPR को करें या फिर गवर्नमेंट के पेजेस को करें। PTF वगैरह का कोई सीन नहीं है भाई, उनके कंट्रोल में कोई भी चीज़ नहीं है। वो सिर्फ टैक्स का जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करते हैं, वो रिसीव करते हैं। जो अमाउंट होती है उसके अंदर किसी किस्म की कोई भी डिसीजन मेकिंग PTF की तरफ से नहीं होती, ये सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से होती है। तो आप लोगों ने अगर बैच वगैरह करना है तो भाई FBR को करें या फिर गवर्नमेंट को करें, PTO को करते रहो, उनको कोई फ़ायदा नहीं है, उनके कंट्रोल के अंदर कोई भी चीज़ नहीं है। तो ये पूरा सीन चल रहा है। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट के अंदर आप लोग लाजमी तो बता सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों के माइंड के अंदर कोई भी चीज़ चल रही हो तो आप लोग वो भी शेयर कर सकते हो। आपके पास अगर कोई सोल्यूशन हो तो वो भी शेयर कर सकते हो। एक सोल्यूशन की मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई बिजली क्यों जा रही है इतनी ज़्यादा। और इसके अलावा जाते जाते एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं जो कि मुझे आज ही पता चली, वो ये है कि भाई पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिशियन ने ये बात की है कि जितनी ज़्यादा लोड शेडिंग होती है उतना ज़्यादा हमारा डॉलर बचता है। तो मतलब फिर बंद करते हैं सब कुछ, चलते हैं स्टोन एज के अंदर वापस। और ये पूरा सीन चल रहा है। बस भाई अल्लाह ही वाफिज़ है। दुआ करें अपने लिए भी, मेरे लिए भी, और हमारे चैनल के लिए भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर जल्दी हो जाएँ। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।